तो स्टूडेंट्स आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट है वैसे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। तो इसके अब बात आ गई एब्सोल्यूट की। तो जब हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो आपने इंटरवल जरूर देखना है। अगर क्लोज्ड इंटरवल होगा तो वो वैल्यू हमने फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे जरूर देखनी है। तो यहां पे हम फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पे देखेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे देखेंगे, ठीक है। और इसमें हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उस पे वैल्यू देख लेंगे हम, ठीक है। और ऐसे ऐसे ही इसमें भी कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल के बीच में, तो वहां देखनी है वैल्यू, और 0 पे देखनी है वैल्यू, और पाई पे देखनी है। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल देंगे। जो सबसे कम होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोल देंगे। और जो वो पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे वो एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। देखते हैं कैसे करना है। तो डिफरेंशिएट पहले को करेंगे, जो पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मेरे पास आ गया डेरिवेटिव इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब क्या करना हमने, जो करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे करते थे, तो हमने इसको 0 पुट कर दो, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, तो दिस मीन्स 3x² इज इक्वल टू 0। ये 0 तो ये भी 0 आ गया, तो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 0 आई। तो हमारे पास एक ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये वैसे तो जो ये है, मैं आपको बताता हूं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ x³ का, ये जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू, तो कुछ ये ऐसा फंक्शन होता है, ये ऐसा फंक्शन बनता है इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये वैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो यहाँ पे हमारी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो 2 पे वैल्यू देखेंगे फंक्शन की क्या है 2 पे, और -2 पे देखेंगे वैल्यू क्या है। 3 पॉइंट्स पे हमने वैल्यू पता करनी है और देखनी है मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, ठीक है। तो अब f ऑफ -2 पे वैल्यू, फिर 0 पे, फिर 2 पे, ठीक है। -2 पे यहाँ पुट करो, कितना आया, -2³ कितना आया मेरे पास, -8, ठीक है। f ऑफ 0 पे देखते हैं अब, 0 का क्यूब पता ही आपको 0, ठीक है। f ऑफ 2 पे वैल्यू 2³ 8। तो इसमें आप इसमें देखो 3 वैल्यू आई, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, 0 है दोनों में से, तो ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी होगी इस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, तो जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कितनी आई, 8। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, -8 एट x इज इक्वल टू -2 पे। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी ऐसे ही करना है, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव किया तो क्या आया मेरे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, साइन का क्या है, साइन का क्या होता है, कॉज एक्स, सॉरी, साइन का कॉज एक्स और कॉज का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको 0 करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो 0। तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आया मेरे पास, साइन एक्स
इज इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है। दूसरी तरफ लेके तो इसको नीचे लाओ, तो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 आया, नीचे लाया तो tan x क्या आया मेरे पास, ये tan x बन गया, ये tan x मेरे पास आया 1। tan x 1 कब होता है, tan पाई बाई 4 पे, tan 45 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या आया मेरे पास, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। दिस मीन्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x की वही क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम वैल्यू फाइंड करेंगे f ऑफ 0 पे, f ऑफ पाई बाई 4 पे और f ऑफ पाई पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आई, इसके ऊपर यहाँ जहाँ x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो क्या आया मेरे पास, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1। मेरे पास क्या है ये 1, ठीक है। अब बात करते हैं पाई बाई 4 की, तो यहां पाई बाई 4 रखो जहां पे x है, पाई बाई 4 प्लस साइन कॉस पाई बाई 4, ओके। तो मेरे पास क्या आया 1 अपॉन √2, इसकी वैल्यू हमें पता है साइन 45 की, और कॉस 45 भी सेम ही होता है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा 2 अपॉन √2, ठीक है। √2 नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया इसको। √2 ये मिलके 2 बन गया, ये कैंसिल हो गया और मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया √2। और पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 0 होती है, वैसे ग्राफ से भी पता लग जाता है, अगर ग्राफ पता हो तो। साइन यहां पे आई 0 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। आप वैसे थोड़ा सा ग्राफ याद रखो, ये ऐसा साइन का ग्राफ होता है, यहां पे पाई की वैल्यू है, साइन पाई की, यहां 0 है, और कॉस का ग्राफ क्या होता है ऐसे, तो यहां पे 90, यहां पे पाई -1 है वैल्यू। तो ऐसा थोड़ा ग्राफ याद रखना है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी याद रखने में वैल्यूज़। तो इसके -1 ना आया, ठीक है। तो आपने देखनी है मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे ये लग रही है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या लग रही है, ये मिनिमम है। तो यही सबसे जो छोटी है, नहीं ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास √2 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों, ये भी, ये 1 है, ये है, ठीक है। इनमें से एब्सोल्यूट सबसे बड़ी वैल्यू तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई √2, किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 4 पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या है -1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है -1, किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू पाई पे। तो ये ऐसे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd और 4th पार्ट, ठीक है। इसमें भी यही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका डेरिवेटिव करना है पहले, तो डिफरेंशिएट तो करना ही करना है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन। मेरे पास क्या आया, इसका डेरिवेटिव किया, इसका 4 आया, और इसका डेरिवेटिव किया मेरे पास कितना आया 2x अपॉन 2। तो 2 ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 4 -x। अब क्या करना, अगर हम f' को अगर 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी 0 हो जाएगा, 4 -x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। मेरे पास x इज इक्वल टू 4 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमने इसकी जो वैल्यू है x
इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9/2। तीनों पे हमने फंक्शन की वैल्यू देखनी है। जो मैक्स सबसे ज़्यादा हो वो उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल देना, जो सबसे कम हो इसको एब्सोल्यूट मिनिमम बोल देना। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो पहले हम f ऑफ -2 देखते हैं कितना है। क्या करना है कि x के प्लेस पे -2 कर देना। 4 -2 -1/2 -2 स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास क्या आया, ये -8 आ गया, ठीक है। और ये आया मेरे पास 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो ये -10 आ गया मेरे पास, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद f ऑफ 4 करो, ठीक है। तो इसमें 4 रखा तो कितना आया 16 आ गया, ठीक है। माइनस ये 16 को डिवाइड किया 2 से तो 8 आ गया, ठीक है। इसको आपस में माइनस किया तो मेरे पास क्या आया 8 आया, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं 9/2 की, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां रखो 4 × 9/2, ठीक है, रख दी। तो कितना आया 2 × 9/2 मीन्स 81/4, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 आया। तो क्या बचा मेरे पास 18 माइनस 81/8, तो ये बचा मेरे पास 144। इसको 8 ऊपर आ गया, 144 माइनस 81/8, इसको आपस में माइनस किया तो 63 आया, और इसको 8 से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आया 7 पॉइंट समथिंग आया, कुछ भी आया, ठीक है 7। तो इसमें हमने सिर्फ अब देखना है, एक वैल्यू ये आई हमारे पास, ठीक है, और एक वैल्यू ये आई, और एक वैल्यू ये आई, ठीक है। तो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम -10, और सबसे ज़्यादा तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, ठीक है। और किस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज 8 एट x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x -10 एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे है -2 पे। बस ये एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मिलता जुलता है। तो इसको डेरिवेटिव किया f' इज इक्वल टू 2x - 1, तो इसका तो 0 आया, ठीक है। इसका अगेन करेंगे तो 1 आएगा, तो यही आया मेरे पास। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं हम, इसको लेट f' को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, तो क्या आया 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 2 नीचे चला गया, 2 खत्म हो गया, तो x कितना आया मेरे पास, x आया 1, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अच्छा, ये क्रिटिकल, ये एक पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें पहले। तो हमारे पास 2 ही पॉइंट हुए, एक 1 हुआ, एक -3 हुआ। इस पर हम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। f ऑफ -3 पे कर लेते हैं पहले, चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा फंक्शन पे, जो गिवन फंक्शन है उसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। f' की बात खत्म होगी जब यहाँ से, तो हमें यहाँ इससे में हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, x पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रिटिकल पॉइंट की। तो यहाँ पे रखनी है, तो क्या आया मेरे पास -3 - 1 स्क्वायर +3, इसका आया 4 आया, तो 16 + 3 19 आया इसका, ओके। और यहाँ पे f ऑफ 1 क्या है मेरे पास, यहाँ पे 1 रखो, तो ये 1 में 0 आया, तो यह 3 आया, ठीक है। इसमें देखो एब्सोल्यूट में 2 ही तो वैल्यू है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 19 एट x इज इक्वल टू -3 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम
वैल्यू ऑफ फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन है कि ये 3 किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ऐसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक, ठीक है, इफ प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। जो एक्चुअली क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं उन्होंने एक इक्वेशन बनाई होती है, ठीक है, और उसका एक फंक्शन बनाया होता है, उसकी इक्वेशन बनाई होती है। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपनी अपना देखती है कि कितना प्रॉफिट, उस हिसाब से किस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी तब हमारा प्रॉफिट इतना होगा, ठीक है। तो ये कंपनी ने बनाए होते हैं। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, वैल्यू एक्स की कब होगी कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसका क्या आया, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका 70 माइनस 72, ये 1 आ गया, माइनस 36 और ये x होगा, ठीक है। तो अब हमने x पॉइंट फाइंड करना है। तो x पॉइंट तो या कब मिलेगा, जब हमारा ये स्लोप 0 होगा, ठीक है। ये स्लोप है p डैश x, जब 0 होगा तब हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और या पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। तो देखते हैं, इसको 0 किया तो मीन्स दिस, ये भी 0 हो गया। 72 माइनस 36 x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। दूसरी तरफ ले जाओ इसको, माइनस 36 x, 36 ऐसे करते कॉमनली ले लेते हैं, 36 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, -2 माइनस x। अगर मैं माइनस भी ले लेता हूं तो यहां पे ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो -36 नीचे चला गया तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। हम सेकंड, अगर इसका डेरिवेटिव अगेन कर देंगे, हमारे पास p ऑफ x क्या दिया हुआ है, -72 माइनस 36 x दिया हुआ है। अगेन डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जा रहा हूं मैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, ठीक है। तो क्या मिला हमें, p डबल डैश x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, सिर्फ मेरे पास मिला 30 माइनस 36, ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, ठीक है, हमें यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है, -2 इस पे रखते हैं, इस पे चेक करनी है हमने क्रिटिकल पॉइंट पे, तो -36 मिला, ठीक है। ये कांस्टेंट ही हो गया। तो ये इसको सिर्फ साइन देखो आप, नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव साइन है तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई कर्व है, जब वो डबल डेरिवेटिव उसका, उसके जो f, जो फाइनल ऊपर टॉप से अगला पॉइंट होता है, जहां पीक होती है उसकी, जहां पे हमारा स्लोप 0 होता है, उससे नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे ये है, ठीक है। अगर ये या मैक्सिमम या होगा या मिनिमम होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव मीन्स यहां पे की बात कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो मीन्स क्या हो गया कि इसका मतलब क्या था कि इससे पहले पॉजिटिव था, उसके बाद नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू पे है। अगर पॉजिटिव होता ये अगला पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो यहां पे ये आया, यहां पे ये आया, तो जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया हमारा। तो मैक्सिमम हमने फाइंड क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे ही x इज इक्वल टू -2 पे प्रॉफिट होगा। तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा देखते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ये है। तो p ऑफ
इसमें वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, -2 कितना प्रॉफिट होगा देखो, 41 माइनस 72 -2, ठीक है, -18 -2 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास आया 41, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, ये आया मेरे पास 144 पॉजिटिव, तो ये -18 इंटू 4, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास 41 प्लस 144 माइनस 72, ठीक है। और आपस में ये 72 प्लस 73 और ये आया मेरे पास 113, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 113। तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया तो हमें मिला है 113, मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिला 113 मिला एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये दी हुई है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 2x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3 तक है, क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया इसका आया 12x³ और -24x² प्लस 24x माइनस 48, ठीक है, ये वैल्यू आई। और अब क्या करना, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो हम करेंगे f' इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आया 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसमें से कॉमन निकल रहा है, 12 कॉमन आ जाएगा इसमें, 12 कॉमन मैंने निकाल लिया। तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास x³ माइनस 2x² प्लस 12x प्लस प्लस 2x और ये बचा 4 इज इक्वल टू 0। और 12 दूसरी तरफ गया तो ये फिनिश हो गया। तो इसमें से अब इसके फैक्टराइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन थोड़ा सा सिंपल है। इसमें से मैं x² निकाल रहा हूँ, दोनों में से x² निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास x माइनस 2 बचा। इसमें से मैंने 2 निकाल लिया तो क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये x माइनस 2 कॉमन बाहर निकाल लो तो क्या बचा मेरे पास x माइनस 2, अंदर बचा x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 और या ये 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू 2 आया, एक तो वैल्यू ये आ गई, और दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू -2 और x आ गया माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -2, ठीक है। तो देखो ये इसको अंडर रूट -2 क्या, इसका क्या मतलब होता है प्लस माइनस, तो इसको मैं 2 ओएटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर में, ये रियल नंबर की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी देखो हम जो भी फंक्शन करते हैं उसमें रियल नंबर में ही जो भी हमें काम करेंगे रियल नंबर में आना चाहिए। और वैसे भी इंटरवल 0 से 3 के बीच है, सारा रियल नंबर ही है ये, ठीक है। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास पॉइंट क्या बचा, x इज इक्वल टू 2 बचा। और ये जो इसके लास्ट वाले पॉइंट है ये, तो 3 पॉइंट आए मेरे पास, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 0 पे निकाल लो, ठीक है। जहां पे x है वहां पे 0 वैल्यू
ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मेरी वैल्यू क्या आई? 25 आई। सिंपल, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, f(2), ठीक है, तो यहां पे आ जाएगी 3 2⁴, तो कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी, ठीक है। और -8 2⁵, तो ये कितना आ गया? 64 आ गया, 64 आ गया, 8 × 8 64, और यहां +48 आ गया, ठीक है। और यहां पे -2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 96 आ गया, ठीक है, 96 आ गया, और यहां 25 आ गया, ठीक है। अब क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी 48 है, ये भी 48 है, 48 + 48 96, ये और ये मिला के इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा? f(2) क्या आया? -64 में से 25 माइनस करो, ये आया -39, ठीक है। तो ये -39 आया, तो एक वैल्यू 25 आई, एक वैल्यू -39 आई। और ये f(3) पे वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। यहां पे 3 करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे 3 रखेंगे तो मेरे पास कितना आया? 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 243, ठीक है। यहां 243 आया, -27, यहां 3 में रखा, 27 × 8 कितना आया? 27 × 8 216, यह आया 216। और यहां पे मैंने 9 × 12 108, ठीक है। और यहां पे -3 से मल्टीप्लाई किया, 144 आया, ठीक है, +25, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है, ये 243 + 108 + 25, इनको प्लस करो, -216 -144, ठीक है। इनको प्लस किया, इनको आपस में माइनस किया, तो हमें मिला 16 16 मिला हमें, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू आई? एक ये आई 16 आई, एक -39 आई, एक 12 आई। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 20, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 25। और एट पॉइंट कौन सा है? एट पॉइंट x = 0 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी? ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है एट पॉइंट x = 2 पे, ठीक है। बस, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप नीचे लिखना है एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is 25 at x = 0 and absolute minimum value of function at -39 at x = 2। ये नीचे लिख देना, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।